दोस्तों, हमने हर उस व्यक्ति के मुंह से सुना है जिसने भी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, चाहे वह गौतम बुद्ध हो, महावीर या स्वामी विवेकानंद या आधुनिक भारत के दार्शनिक सद्गुरु या ओशो हों। सभी ने अपने प्रवचनों में सबकॉन्शियस माइंड की क्षमताओं की बात अवश्य की है और साइंस भी मानता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित रहते हैं, कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लिखी गई किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, पर बात करेंगे। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रे करेंगे तो हमारी प्रे हमेशा काम करेगी। पर अक्सर सबकी प्रे क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल और दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। आपकी प्रार्थना आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थना आपके मेंटल पिक्चर और मेंटल थॉट को रिस्पॉन्ड करती है। आपकी इच्छा एक पावर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और यह मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम यह समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप सपने में भी सोच नहीं सकते। क्या आपके मन में भी कई सवाल हैं, जैसे कि क्यों कोई इतना अमीर होता है और क्यों कोई इतना गरीब? क्यों किसी के साथ बुरा ही होता चला जाता है और क्यों किसी के साथ अच्छा ही होता रहता है? क्यों कोई बहुत बीमार रहता है तो किसी को कोई बीमारी ही नहीं होती? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो एक लिमिट से ज्यादा वजन वाली वस्तु को नहीं उठा सकते। लेकिन कई बार देखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में एक व्यक्ति जो अपने से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, वह अपनी लिमिट से 4-5 गुना ज्यादा वजन उठा लेता है। यह सब होता है सबकॉन्शियस माइंड के कारण, क्योंकि उस स्थिति में उसके दिमाग में यह नहीं चलता कि मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा, बल्कि वह उस स्थिति के बारे में सोचता है, मुझे कैसे भी इस स्थिति से बचना है, निकलना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं, यह सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है, जो आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने की बात यह है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वह आपके मन में ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। वह कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना ही क्यों ना हो। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और वह आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज का मतलब है अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अपने वश में कर लो और उससे वो सब करवा लो जो तुम चाहते हो। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग यह इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए, जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वह काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम पूरा करा सकते थे। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और काम करने की क्षमता दोनों बढ़ा देता है। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके अचानक से लिए गए फैसले, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके दिमाग की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं।
जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सफल होते हैं, वह लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई और करियर में कमजोर होते हैं, वह लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसलिए वह लोग सफल नहीं हो पाते। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? वह हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीजों का एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता। वह सबकॉन्शियस माइंड पास्ट बिलीफ सिस्टम, एक्सपीरियंस और हैबिट्स को फॉलो करके काम करता है। अब पावर ऑप्शन है आपका। सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसे सजेशन दिया जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इंफॉर्मेशन को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत थी जो जन्म से ही अंधी थी, लेकिन उसने उस एक जगह के बारे में सुन रखा था कि वहां जाकर वहां के कुंड से पानी पीकर जो भी मांगते हैं वह इच्छा पूरी हो जाती है। वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतने सालों से वही बात बोलती रहती थी कि मैं जब वहां जाऊंगी और वहां का जल पीऊंगी तो मुझे दिखने लग जाएगा। और यह बात सच हुई। जैसे ही उसने वहां का जल पिया तो वह देखने लगी। उसने घर वालों को बताया तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। फिर डॉक्टरों ने उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट और चेकअप किया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। और डॉक्टरों ने देखा कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और आंख की जो नस रहती है जिससे दिखाई देता है, वह तो बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह लड़की देख पा रही थी। यह सब हुआ सबकॉन्शियस माइंड के कारण। इतना शक्तिशाली है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं करता और उसके पास सभी क्वेश्चन का जवाब होता है। आपकी है विजुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हो उसका निर्माण पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है और इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बदल पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस को बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ परफेक्टली यूज करना सीख लें तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सक्सेसफुल होना है, उस काम में आपको टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारी लाइफ में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और। हम सब ने ही नोटिस किया होगा कि कोई भी नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल से आता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर रिएक्ट करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अपने आप को संदेश भेजें, सब मुझे ही परेशान क्यों करते हैं, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। जो लोग अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वह लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वह लोग 7वें आसमान पर होते हैं, अपनी लाइफ के किंग होते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़कता है और आपको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता।
ये आपके सभी दुख और दर्द अभी खत्म कर सकता है, इसी वक्त। अब हम यहाँ आपको एक सिंपल 4 रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। हम सब ने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट होते हैं वह कैसे किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं? एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं, TDX हाइप्नोसिस, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट आराम से इस विधि से किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमा लेते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए, और फिर भी यह मेडिकली पॉसिबल हुआ। लेकिन वह मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, और सभी डॉक्टर्स ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि यह ठीक नहीं हो सकते। कई डॉक्टरों का यह मानना था कि अब यह कुछ ही दिन जिंदा बचेंगे, लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठान लिया कि वह क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने किसी की भी बात को नहीं माना, और वह दिन रात बस एक विचार को अपने माइंड में दोहराता रहा। वह इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि कैसे वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने कॉन्टिन्यूसली 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा, तथा उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव थॉट्स और उसका पॉजिटिव विजन क्लियर था। जिस दिन वह क्रिसमस था, उसी दिन वह आदमी अपने पैरों पर चलने लगा। एक ऐसा आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं, सिर्फ 8 महीने में वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं द मिरेकल मैन ऑफ गॉड। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि कैसे सिर्फ एक थॉट पर फोकस करके आप अपने ब्रेन की जादुई ताकत को जगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज भेज सकते हैं, जिससे आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। आपने सुना होगा, कोई भी पावरफुल चीज हमेशा एक कमजोरी के साथ आती है, और अगर हम वो कमजोरी जान लें तो जैसे कंप्यूटर को हैक किया जाता है, वैसे ही हम अपने ब्रेन को भी हैक कर सकते हैं और पा सकते हैं मनचाहा रिजल्ट। ये सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिकल टूल की तरह है। आप इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। हमने अक्सर सुना है कि सोने से ठीक पहले और उठते ही हमारा ब्रेन एक खास स्टेट में होता है, जहां मैसेज डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब आप सोने जाते हैं तब के आखिरी 5 मिनट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं पलों में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% तक एक्टिव होता है। दिन में यह सिर्फ 75% ही एक्टिव होता है। मतलब ब्रेन को प्रोग्राम करने का सही समय है रात के वही आखिरी 5 मिनट। तो करना बस इतना है, आप अपना मैसेज एक कागज पर लिखिए, फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कीजिए। अब उसे रिपीट मोड में लगा दीजिए। फोन को साइड में रखिए, 10 बार गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, नींद आने लगेगी, और जब आप नींद की स्टेट में हो तब आपका रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज आप सुनना शुरू करें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और उस मैसेज को गहराई से महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए जैसे वह बात आपकी जिंदगी में अभी हो रही है। ऐसा करते करते आपको नींद आ जाएगी, और अगले दिन आप महसूस करेंगे कि वही मैसेज दिन भर आपके दिमाग में घूम रहा है। अब सवाल यह आता है, विजुअलाइजेशन जरूरी क्यों है? तो ध्यान दीजिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो समझता है भावनाएं, इमोशंस। आप जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे ही वो सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं करता। सवाल जवाब करना कॉन्शियस माइंड का काम है। इसलिए जो आप विजुअलाइज करते हैं वही आपके अंदर गहराई तक बैठ जाता है। अब बात करते हैं मेंटल हीलिंग की। पुराने समय में लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में विश्वास करते थे। आस्क, बिलीव, रिसीव, यानी मांगो जो चाहिए,
फिर मानो कि वो मिल चुका है और फिर उसे पाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से करते हैं तो चमत्कार होते हैं। जैसे कि मिरेकल मैन की कहानी में हुआ था, प्लेन क्रैश से बचकर वो आदमी सिर्फ थॉट्स और विश्वास से फिर से जी उठा। अब जानते हैं मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। एक महिला लॉस एंजेलिस में रहती थी। उसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया था। वो मरना नहीं चाहती थी। उसने कहा, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। जब तक माँ मेरे साथ हैं मैं बीमार नहीं पड़ सकती। उसका शरीर उसके विचारों का रिएक्शन था। उसने माना, अगर मैं अपने विचार बदल दूं तो मेरा शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे बीमारी कभी थी ही नहीं। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके लिए आपकी माँ ही भगवान है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो आप मानते हैं वही सच है। अब बात करते हैं ऑरा क्लेंजिंग की। ऑरा क्लेंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस आपके शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। हाथों को शरीर के ऊपर घुमाकर प्रार्थना के साथ यह प्रक्रिया की जाती है। कुछ थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक्यूप्रेशर और आधुनिक तरीकों से लोगों को हील करते हैं। और अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक जो आप खुद कर सकते हैं, पासिंग ओवर टेक्निक। जब आपकी इच्छा कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली एक्सेप्ट हो जाती है, तब वही रिक्वेस्ट सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है और यहीं से शुरू होता है हीलिंग, अचीवमेंट और मिरेकल्स का सफर। जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या फिर जो भी आप चाहते हैं, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ढक्कन खोल देता है और वह इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाती है और आप उस तरह से एक्ट करने लगते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखों को बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमको अपने माइंड में सेम देखना है। यहां हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए इन्वेंशन का अपने माइंड में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वह अपनी इन्वेंशन को 3D में रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। मेंटल मूवी मेथड। पुराने लोग कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। जिस तरह आप बात करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड सबसे ज्यादा सेलिंग बिजनेस में यूज होता है। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर के लिए। और ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर रिलैक्स करें। सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीप स्टेट में खुद को लेकर आएं। यानी आपको नींद की अवस्था में आ जाना है और स्लीप स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें। फील करें कि वह चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको पैसे मिल चुके हैं और अभी आप उस चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी जिंदगी में उससे कई ज्यादा मिलता है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वह भी छीन लिया जाता है। अब आप थैंक यू कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर जो आपने विजुअलाइज किया होगा वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिवाइज होता रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वॉर्ड। हम जो लाइफ जीते हैं वह सिर्फ 10% है। बाकी 90% लाइफ के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमने यह बहुत बार रियलाइज किया होगा कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे इनर वर्ल्ड पर होता है। तो क्या आपने आउटर वर्ल्ड की लाइफ को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंस कर रह जाते हैं और कहते हैं कि मेरी लाइफ ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होता है तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है
तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एक बड़े आदमी को टीबी था और उसने इस बीमारी को सिर्फ एक एफर्मेशन से ठीक कर दिया। वह एफर्मेशन थी, मैं परफेक्ट हूं, ताकतवर हूं, केयरिंग हूं, खुश हूं और अपने आप में कंप्लीट हूं। इस आदमी के लिए यह एफर्मेशन बहुत ही पावरफुल साबित हुई और वह बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, अभी इस किताब के बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। वीडियो को बीच में बिना छोड़े एंड तक जरूर देखें। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। हमें जो लाइफ में चाहिए वह कैसे पाएं। इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपके इस डिसीजन से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। राइटर बताते हैं, हमें अपनी विल पावर नहीं, अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने गोल का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही आप विजुअलाइज करते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप करके देखिए। बस ये ध्यान रखें कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं उसे रोज कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से आप कॉन्टिन्यूसली एक्शन लेते हैं। भगवत गीता, बाइबल सब बताती हैं, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वह लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सही यूज करना सीख जाएं तो कुछ भी पा सकते हैं। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर बस यह कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब यह एफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। और यह इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाती है। इसी से आपको नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके एफर्मेशन फेल होते हैं। ऑथर कहते हैं, जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है वह खुद से झूठ बोल रहे हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप खुद को रोजाना यह कहें, मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीजों पर रखेंगे तो आपकी लाइफ में उतनी ही पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई होकर आती रहेंगी। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सकें और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सकें। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया होता है, बेटा पैसों के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पैसों का यूज लोगों की बुराई करने के लिए करते हैं या क्राइम करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं? सब कहेंगे यह भी कोई पूछने की बात है। मैं एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एक औरत है जो इलेक्ट्रिसिटी से खाना पकाती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है। पर एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपने इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक एम्प्लॉय समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है, जिसकी वजह से उनको एक्चुअल वेल्थ कभी नहीं मिल पाती। योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ पार्टनर इन सक्सेस। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना आपको सुख, शांति और प्यार से भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और उन सभी चीजों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वह भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीना चाहिए और आप यह सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं।
यहाँ लेखक ने 3 स्टेप बताए हैं जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। पहला, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान या कोई सक्सेसफुल आदमी सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उन्हें इस काम के लिए पैसे न भी मिले तो भी वो इस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। सेकंड स्टेप, आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी है और वह एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर न बन जाएं, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, यह स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस को ही न देखें। आप सेल्फिश बनकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सक्सेस इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। लेखक एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा, मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूं। मुझे लगता है मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले मुझे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो था उसका एटीट्यूड। वह खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छा बना जा सकता है। लेखक ने इस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही परफॉर्म करना था और बार बार दोहराना था। वह अफर्मेशन थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियां हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी का स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूं और सुनता हूं मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है। अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर मुझे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं अच्छे से। बात करते हैं हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं? हम सबने केमिस्ट्री में यह तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फ्रेडरिक, जो बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने उनका मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब वह बस से सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सांप दिखा जो कि अपनी खुद की पूंछ को ही खा रहा था। तो फिर उन्हें समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो बेंजीन रिंग बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हुई। इससे आप यह बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया, प्लेन, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस जो चाहे वो दे सकता है। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारी लाइफ की 1/3 के बराबर होती है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारी इमोशंस को पैदा करता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं, और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रेयर एक स्लीप की तरह होती है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमें यह बात याद रखनी है
कि हमारी रोज की हैबिटिक थिंकिंग हमारा फ्यूचर बना रही है और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए। इस हैबिटिक थिंकिंग के निर्देश पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी लाइफ में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी प्रॉब्लम्स को समझे और आप उसे मिलकर सॉल्व करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप और पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतार कर फेंक देते हैं। सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तभी आप अपनी ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। और जैसे ही आपको यह क्लैरिटी मिले, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करें। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था। जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है, वही फॉर्मूला आपकी लाइफ में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रही थॉट्स पर होगा, तब तक जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फेस ब्यूटीफुल नहीं है और यही बात सोच सोच कर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आपका फोकस अच्छी चीजों पर होगा तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीजों पर रहेगा जो आपको दुखी कर देती हैं, तो आपको बुरा महसूस होगा। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है और इसलिए नेगेटिव बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह अच्छा सोचना शुरू करें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। लेखक बताते हैं कि एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था और रोज उसकी नजर वहीं नेगेटिव हेडलाइंस पर जाती और वह सुबह सुबह बहुत बुरा महसूस करना शुरू कर देता। कुछ दिनों बाद उस आदमी की हेल्थ खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसीलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें नहीं पढ़नी चाहिए। सिगमंड फ्राइड, डीड फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, उन्होंने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छी तरह समझ लेना, एक दूसरे पर विश्वास करना और रिस्पेक्ट देना। जितना प्यार बांटेंगे, उससे कई ज्यादा आपको वापस मिलेगा। लॉ ऑफ कार्मा भी हमें यही बताता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे, उस तरह आपके साथ भी होगा। हाउ टू यूज द सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ सुख शांति से जीनी है, तो आपको अपने हेटर्स को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक इंसान था, वह रोज अपनी जॉब पर जाता था और सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलती से किसी ने उसे धक्का दे दिया और एक दूसरे आदमी ने गलती से उस पर कॉफी गिरा दी। तभी से वह आदमी अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसकी सेहत को खराब कर रहा था। वह अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। यह बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने यह सोचा होता, कोई बात नहीं यार, हो जाता है,
उस आदमी का ध्यान नहीं गया होगा, इसलिए कॉफी गिर गई। तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम करता है। आप सोचेंगे कि किसको माफ करना है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूं और नेक्स्ट टाइम उनके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा। जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करता हूं वह मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव करता है। मैं अब भी अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह अफर्मेशन कहते ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मेंटल ब्लॉक्स यानी लिमिटेशंस को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि हैबिट बनती कैसे है और हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत को छोड़ना है तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है किसी भी हैबिट का ट्रिगर। इस प्रकार से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वह होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही आप करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलता है किसी भी स्पेसिफिक जगह, या जब आप अकेले होते हैं या जब आप दोस्तों के साथ होते हैं। रूटीन होता है जब वह अपनी सिगरेट पीता है। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वह होता है जो उस आदमी को सिगरेट पीने के बाद मिलता है। उसे मिला निकोटिन का डोज, वही उसके लिए रिवॉर्ड है जो सुकून पहुंचाता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी सिचुएशन से बचना होगा और माइंड को डाइवर्ट करना होगा। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। हम किसी भी डर को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। कई बार हमें किसी ना किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वह खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वह छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे एक लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो, यानी कि गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वह बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, बट 2-3 बार करने से वह बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर उस बच्चे ने फील किया, यह पानी बहुत ठंडा है और मेरी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह छोटे बच्चे का डर निकल गया। सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इस तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉर एवर। आप सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर आपकी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप डेली यह अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं, मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को दिन में कई बार आप डेली रिपीट कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक आपको और जवान बना देगा। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानकारी मिली होगी और आपको यह भी समझ आया होगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को बदलना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें।